Hi everyone, this is Sagar and today I'm going to teach you how can you use nouns, pronouns, adjectives which are going to be subjective, possessive and objective. Let's see how they look like. So here we have our subjective, possessive, objective nouns, pronouns and adjectives, right? So first we have a name. Name here is called noun. Actually I don't know, बचपन में इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स होती थी ना नाउन्स की, एंड आई सिंपली फील इट इज़ अ नेम. हर एक चीज़, हर एक पर्सन का कोई ना कोई नाम तो ज़रूर है. माई नेम इज़ सागर, मार्कर, वाइट बोर्ड, वॉल, हर एक चीज़ का कोई ना कोई नाम है. दैट नेम इज़ अ नाउन. ओके, बट नाउन की ना एक प्रॉब्लम है. नाउन को आप रिपीट नहीं कर सकते बार बार. एक बार उसे यूज़ कर लिया है तो उसे आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा. अगर आप रिप्लेस नहीं करोगे योर सेंटेंस इज रॉन्ग. जैसे कि नेम, मैंने किसी पर्सन का नाम यूज़ कर लिया, रमन इज़ माई फ्रेंड, रमन इज़ अ फोटोग्राफर, रमन इज़ टॉल. इट्स रॉन्ग. नेम को रिपीट नहीं कर सकते हम बार बार. तो फिर क्या करना है? As I'm talking about Raman, Raman is a boy. So Raman को रिप्लेस कर दूंगा मैं किसके साथ? He. Okay, Raman is my friend. He is a photographer. He is tall. अब आप सोच रहे होगे सर आप he को 2 बार यूज कर रहे हो. Guys, these are pronouns. Pronouns को आप जितनी मर्जी बार रिपीट कर सकते हो. ओके, चाहे आप इसे 10 बार यूज़ करना चाहो आप 10 बार यूज़ कर सकते हो. उससे भी ज़्यादा करना चाहो यू कैन डू इट. सो आई टॉक्ड अबाउट रमन. रमन के लिए मैंने क्या यूज़ करा? ही. अगर मैं किसी लड़की की बात करता हूँ फिर मैं क्या यूज़ करूँगा? शी. बट सिर्फ एक लड़की की. अगर एक से ज़्यादा लड़की की बात कर रहा हूँ तो शी नहीं यूज़ करूँगा. तो क्या यूज़ कर सकता हूँ उस केस में? दे. एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में, एक से ज़्यादा पर्सन, चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं, चाहे दोनों हैं, फिर भी आप क्या यूज़ करोगे? दे. इट आप किसके लिए यूज़ करोगे? जब आप एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है. लिविंग मीन्स जिनमें लाइफ होती है. फॉर एग्जाम्पल एनिमल, बर्ड्स, ओके, दे हैव अ लाइफ, सो वी कॉल देम लिविंग. नॉन लिविंग जिनमें लाइफ नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल this marker, is it living or non-living? Yes, it is non-living, right? So if I talk about a butterfly, butterfly is living. उनमें life है, right? They are breathing. Is it breathing? No, it's not breathing at all. Okay, so it we can use for living as well as for non-living. अब वो living और non-living, okay, mainly the non-living can be uncountable as well. जैसे कि if I talk about air, water, we cannot count them, right? So वो क्या हो गए? Uncountable. और living जैसे butterfly is singular और a marker is singular. Plural के लिए आप it use नहीं करोगे. Plural means एक से ज़्यादा. Okay? So next we have is we. वी आप तब यूज़ करते हो जब आप अपने बारे में और अपने साथ किसी और के बारे में बात करते हो. जैसे कि अगर मैंने कहना हो माई ब्रदर एंड आई, माई ब्रदर एंड आई आर वेरी क्लोज, वी यूजली डू शॉपिंग टुगेदर. सो वी में मैं किसकी बात कर रहा हूँ? माई ब्रदर एंड आई, राइट. यू, जो आपकी बात सुन रहा हो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? यू. सपोज आप टेक्स्ट भी कर रहे हो किसी को तो उस जो पर्सन वो रीड करने वाला है तो आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे? यू. जैसे सपोज आर यू रीडिंग माई मैसेजेस, सो इट मीन्स जो पर्सन जो रीड कर रहा है उसे कह रहा हूँ आर यू लिसनिंग टू मी. ओके, तो आप मुझे सुन रहे हो तो मैं आपके लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ? यू. चाहे आप एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो तब भी क्या यूज़ करूँगा? यू. सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यू. आई. आई आप तब यूज़ करते हो जब आप अपने बारे में, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हो. जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर. सपोज मेरे साथ काफ़ी लोग खड़े हैं बट मैं कह रहा हूँ आई एम अ टीचर, तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ. अगर मेरे साथ सपोज 2-3 लोग खड़े हैं
मैं कह रहा हूँ वी आर टीचर्स, सो इट मीन्स जो मेरे साथ खड़े हैं वो भी कौन है, टीचर्स। इज इट क्लियर? इट और दे में थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ दैट इट इज़ अ मार्कर, एक से ज़्यादा हैं तो दे आर मार्कर्स। ओके, आकाश इज़ माई ब्रदर, ही इज़ नाइस, आकाश ही। बट अगर मैं बोलूँ सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मीन्स ब्रदर सिस्टर, आई हैव 4 सिबलिंग्स, दे आर वेरी नाइस, राइट। सो उन सभी के लिए मैंने क्या यूज़ करा, दे। नेक्स्ट वी हैव पोसेसिव, possessive noun, adjective, pronoun. Okay, so before I start teaching you, I want you to write one sentence on your notebook और comment box में एक sentence लिखो। आपको सिर्फ मेरे sentence को complete करना है। My father name is. Can you write this sentence in the comment box? You can pause the video and send it there. गाइज ये एक ऐसा सेंटेंस है जो हमने बहुत यूज़ करा है और आई गेस बचपन से ही यूज़ कर रहे हैं। माई फादर नेम इज, ओके, माई फादर नेम इज, वट एवर योर फादर्स नेम इज यू कैन नोट इट डाउन देयर। सो गाइज बेसिकली ओके दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। अब ये बचपन से यूज़ कर रहे हैं, इवन मैंने स्कूल टाइम में बहुत यूज़ करा है इस सेंटेंस को, माई फादर नेम इज दिस, बट ये एक्चुअली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें यहाँ पे नीड है एक पोसेसिव नाउन की, और पोसेसिव नाउन्स जो होती हैं ये हमेशा किसी नाउन के साथ ही यूज़ होंगी, ये कभी अकेली यूज़ नहीं होती। इसी तरह यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, ओके, अपॉस्ट्रोफी एस, अपॉस्ट्रोफी एस, अपॉस्ट्रोफी एस। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह से होगी, माई फादर्स नेम इज। डोंट फील कि आई एम टॉकिंग अबाउट प्लूरल नाउन, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगुलर, बट यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अ नेम विच बिलोंग्स टू माई फादर। लेट मी गिव यू मोर क्लैरिटी हियर। जैसे कि सपोज मैं अपने ब्रदर की बाइक की बात कर रहा हूं, तो मेरा सेंटेंस क्या होगा, माई ब्रदर बाइक, माई ब्रदर बाइक, नो इट इज रॉन्ग। व्हाट शुड आई से हियर, माई ब्रदर्स बाइक इज ब्लैक, राइट। तो इस तरह हम यूज करते हैं नेम अपॉस्ट्रोफी एस प्लस नाउन। नाउन आपको ऑलरेडी पता है, नेम। अब बाइक क्या है, एक 2 व्हीलर का नेम है, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज पोसेसिव नाउन। नेक्स्ट वी हैव हिज, हर, इट्स, दे, आर, योर, माई। अब इन्हें कब यूज करते हैं और ये है क्या, दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स। क्या आपको पता है एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? इफ नो, एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विद नाउन्स। ओके, ये नाउन्स को और क्लियर कर देते हैं। फॉर द क्लैरिटी ऑफ नाउन वी यूज एडजेक्टिव्स। जैसे कि आपने अपनी किसी भी चीज़ की बात करनी हो और या किसी और की चीज़ की बात करनी हो तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, एडजेक्टिव। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई कैन से आई हैव अ फ्रेंड। अब मैंने अपने फ्रेंड की किसी चीज़ की बात करनी है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ बॉय आई कैन से हिज फैमिली, हिज फैमिली। हिज के बाद मैं क्या ऐड कर रहा हूं, हिज फैमिली। तो फैमिली यहां पे क्या है, ओके, इज अ नाउन। ओके, अगर मैं उसकी किसी और चीज की बात करूं, हिज आईज। आईज क्या है, इनका नाम है, राइट। सो हिज आईज आर ब्लू। इसी तरह अगर मैं किसी लड़की की बात करता हूं तो यहां पे मैं यूज कर सकता हूं हर। इफ आई टॉक अबाउट एनीथिंग, जैसे अपने मार्कर की बात कर रहा हूं, आई हैव अ मार्कर, इट्स कलर इज
इट्स कलर, इट्स ओके कलर, यहाँ पे इसके साथ क्या यूज होगा, नाउन। ओके, कोई डाउट? इफ यू हैव आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अब दो तरह के इट्स होते हैं एक्चुअली, एंड स्पीकिंग में तो चलो नहीं पता लगेगा, मैंने कहा इट्स कलर इज ब्लू, आपको कुछ नहीं पता लगा मैंने कौन सा इट्स यूज करा है यहाँ पे। बट अगर मैं राइटिंग में कर रहा हूं, कैन आई से इट्स कलर, मैंने यहां पे क्या ऐड करा है, अपॉस्ट्रोफी। इज इट राइट और रॉन्ग? आंसर इट इन द कमेंट बॉक्स। इट इज रॉन्ग, क्योंकि यहां पे इट्स का मीनिंग क्या है, इट इज। ओके, इट इज कलर इज गलत है गाइस, ये यहां पे कौन सा यूज होगा, दिस वन, जिसमें अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं हो रहा है, राइट? जिसमें अपॉस्ट्रोफी यूज हो रहा है उसका मतलब क्या है, इट इज। जैसे मैं कह सकता हूं इट्स अ मार्कर, इट इज अ मार्कर। इट्स कलर इज, ये वाला इट्स नहीं होगा, दिस वन। ओके, नेक्स्ट इज दे, सॉरी here it has to be there. Okay, they, there. There we can use when you are talking about more people and something related to them. जैसे कि मैं कहूँ I have two friends, their way of talking is good, और their English, English क्या एक language का नेम है, their English is good. Okay, our I can use when I'm talking about more than one person and including myself, and मैं अपनी और उस person की किसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। For example, my friends and I are going for a walk in the morning. Our health is good. Our किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, our health. Okay, noun ऐड कर रहा हूँ as with adjectives, हमें नाउन ऐड करनी पड़ेगी। Our health is good. Next is your. Okay, अगर मैं आपकी किसी चीज़ की बात करूँ तो your English is going to be very good. Your English. Okay, ये सारे क्या हैं, adjectives हैं, इनके साथ हम क्या ऐड करेंगे, noun. Your English is going to be very good. मैं अपनी चीज़ों की बात कर सकता हूँ, my markers okay are not new, my markers are not new. Then we have here pronouns. Okay, अब सोच रहे होगे क्या डिफरेंस है इसमें, पहली बात तो his and his दोनों ही सेम साउंड करेंगे, बट नहीं गाइस, आप देखो अगर his and its सेम है तो बाकी अलग भी तो हैं। हर का क्या हो गया, हर्स, देयर का देयर्स, आवर आवर्स, योर योर्स, माई का क्या हो गया, माइन। तो सिर्फ दो सेम है और ये होता है। जैसे कि कई फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, जैसे कि प्ले, प्लेड, प्लेड। अब सेकंड एंड थर्ड फॉर्म तो सेम है, तो इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में कोई फ़र्क ही नहीं है, नहीं, बहुत फ़र्क होता है जब आप सेंटेंसेस लिखते हो। सो सेम लाइक दिस, अगर अब आपने प्रोनाउंस को यूज़ करना है तो आपको नाउन की कोई नीड नहीं है, आपने नाउन्स को नहीं यूज़ करना प्रोनाउंस के साथ। जैसे कि दे आर माइन, ओके, दे आर माइन, मैं ये नहीं कहूँगा दे आर माइन मार्कर, ये गलत है, दे आर माइन, इनके साथ कोई नाउन यूज नहीं होगी। ओके, दिस वीडियो इज योर्स। ओके, अगर मैं फिर से मार्कर्स की एग्जांपल ही दूं आपको, ओके, बिकॉज आई डू नीड टू शो यू समथिंग। सो दीज मार्कर्स आर आवर्स। ओके, ऐसे आप बाकी के साथ, बाकियों के साथ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे एनीथिंग, सपोज आप अपने फ्रेंड से कोई नोटबुक ले लेते हो, है ना, और वो नोटबुक उन आगे दो फ्रेंड्स की है, तो आप कह सकते हो, आपका फ्रेंड कह सकता है
दिस नोटबुक इज़ देयर्स। सपोज यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, मैंने उनसे नोटबुक ली और वो मुझे कह रहा है दिस नोटबुक इज़ देयर्स। अगर यहाँ पे 2-3 लड़के खड़े हैं, ये नोटबुक उनकी है, सो दिस नोटबुक इज़ देयर्स। 2 वेज हैं, दिस नोटबुक इज़ देयर नोटबुक, यहाँ पे नोटबुक रिपीट हो रहा है 2 बार, ओके, और हम कह सकते हैं दिस इज़ देयर नोटबुक और दिस नोटबुक इज़ देयर्स। आप ये भी कह सकते हो दिस इज़ देयर्स। इज इट क्लियर? थैंक यू। एंड हिज और इट्स सेम रहेंगे। जैसे कि मैं अगर इस मार्कर की बात करूं, इट इज इट्स मार्कर, इट इज इट्स, इट इज इट्स, सेम रहेगा, बट यहां पे हम नाउन ऐड नहीं करेंगे इस बार। नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्टिव नाउन एंड प्रोनाउंस। ये सेंटेंस के ज़्यादातर लास्ट में यूज होते हैं और यहाँ पे जैसे कि हमारा सेंटेंस रह सकता है आई नो राहुल, आई नो राहुल। तो राहुल यहाँ पे कहाँ पे यूज हो रहा है? लास्ट में सेंटेंस के। एक बहुत कॉमन सा फ्रेज है जो बहुत यूज होता है, दैट इज मी एंड माई ब्रदर और माई फैमिली और माई फ्रेंड, कुछ भी यूज कर सकते हो। गाइस ये गलत है। वाई इट इज रॉन्ग? अगर ये ठीक है ना तो फिर ये भी ठीक होगा, हिम एंड माई फ्रेंड। क्या ये ठीक है? अगर ये ठीक है तो फिर पैटर्न ये भी तो चलना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, सो इसका मतलब ये भी नहीं ठीक है। द रीजन वाई ऑब्जेक्टिव नाउन्स एंड प्रोनाउंस हमें सेंटेंस को स्टार्ट करने में हेल्प नहीं करते, दे हेल्प अस टू फिनिश आवर सेंटेंस। ये हमेशा वर्ब के बाद में यूज होते हैं, राइट? तो यहाँ पे मी यूज करना इज रॉन्ग, यहाँ पे आई यूज होगा, राइट? बट ये कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे मैं कह सकता हूँ डू यू नो मी, ओके, सो डू यू नो मी में लास्ट में यूज हो रहा है मी, ओके। ऐसे ही आई विल कॉल यू, ओके, लास्ट में क्या यूज कर रहा हूँ? यू। नो डाउट यहाँ पे और यहाँ पे यूज सेम है, बट सिंपली मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताया था कि कुछ नाउन्स पर नाउन्स ओके सिमिलर होती हैं एक दूसरे से, बट इट डजंट मीन कि दैट आपको डिफरेंस पता ना हो। नेक्स्ट अस, कैन यू गो विद अस? ओके, सपोज आई एम विद माई फ्रेंड एंड समवन एल्स इज हियर, मैं उसे कह सकता हूँ कैन यू गो विद अस, ओके। देम, अब कैन यू टॉक टू देम, सपोज यहाँ पे 2 लोग खड़े हैं, मैं कह सकता हूँ कैन यू टॉक टू देम। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कैन यू टॉक टू दे, कैन यू टॉक टू देयर, कैन यू टॉक टू देयर्स, नहीं, कैन यू टॉक टू देम। आई यूज इट, आई यूज इट, ओके। माई सिस्टर इज गुड, आई लव टू टॉक टू हर। तो लास्ट में क्या यूज करा? हर। मैं नहीं कह सकता आई लव टू टॉक टू शी, और यहाँ पे चलो हर तो सेम ही है, राइट? एंड सिमिलरली हिम है, बट हिम के ऊपर आप मुझे सेंटेंस बना के दिखाओगे मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। आई वॉन्ट कि आप कमेंट बॉक्स में कुछ सेंटेंसेस शेयर करो। फॉर एग्जाम्पल, एक पहले नेम यूज करो, जैसे मैंने यूज कर लिया रमन इज माई फ्रेंड, फिर मैंने यूज कर लिया ही इज अ नाइस पर्सन, फिर मैंने यहाँ पे यूज कर लिया हिज कैमरा इज एक्सपेंसिव, देन आफ्टर आई हैव अ माइक बट इट इज his, it is his. I always go for outings with him, right? Similarly, I want आप कुछ sentences ready करो और comment box में share करो. Please talk about the real people, as I was talking about Raman. Raman is my friend as well as he is helping me to make these videos. So आई एम टॉकिंग अबाउट अ रियल पर्सन। सो आप भी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, किसी की भी बात कर सकते हो। प्लीज़ राम श्याम सीता गीता या इमेजिनरी सेंटेंसेस मत बनाओ। आप इंग्लिश जब बोलोगे गाइस, क्या आप इमेजिनरी इंग्लिश बोलोगे? क्या आप कुछ भी बोल दोगे इंग्लिश में? नहीं, यू विल टॉक अबाउट द रियल इंफॉर्मेशन। Thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed the session. Don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon.